हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए टॉपिक और जो हमारा एक पास है सेट। तो सेट तो आप हर रोज जिंदगी में ये सेट हमारी जिंदगी में इस्तेमाल होता है। तो ये सेट होता क्या है और हमारी जिंदगी में सेट कौन सी जगह पर काम आता है, आइए हम सेट के बारे में पढ़ेंगे। आप रोजाना जिंदगी में देखते हैं, मिसाल के तौर पर सेट वैसे है क्या? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब ये है कि सेट में हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब ये है कि तीन चीज जरूरी है। एक हमारे पास कलेक्शन होनी चाहिए, दूसरी हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए, तीसरा हमारे पास डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि क्लियर। फॉर एग्जांपल हम अपनी जिंदगी में फॉर एग्जांपल जो है हमारे स्कूल, कोई हमारा स्कूल है और स्कूल में अगर जो है 20 कमरे हैं, 20 कमरे हैं तो 20 कमरे में हर किसी को अपना एक लॉकर होगा और लॉकर के अलावा हर किसी रूम को अपनी मुख्तलिफ चाबी होगी। तो हम कहेंगे एक हमारे पास में जो है 20 या 20 से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा है, तो इसमें एक कलेक्शन हो गई और हर रूम के लिए मुख्तलिफ की लगेगी। तो इसमें एक वेल डिफाइंड हो गया, कलेक्शन भी हो गई और ये डिस्ट्रिक्ट हो गई, क्योंकि हर रूम की अलग अलग चाबी होगी। तो इसमें तीन कंडीशन हो गई। तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। और इसके अलावा मिसाल के तौर पर हम अपनी जिंदगी में फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारे पास घर में मेहमान आता है या कोई पड़ोसी आता है, तो अगर हम उसके लिए तो खाना को घर में पड़ोसी को परोसते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो है मिसाल के तौर पर प्लेट से होते हैं, चमचे होते हैं और उसके बाद डोंगे होते हैं, मुख्तलिफ चीजें उसमें आती है। उस सारे को मिलाकर हम क्या कहते हैं? डिनर सेट कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल हो गया, अब मैथमेटिकली हो गया। जैसे दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक पाकिस्तानी टीम है। अब पाकिस्तानी आप टीम में देखते होंगे, तो ये हमारे पास जो है क्या है, या क्रिकेट टीम हो गई। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें जो एक हमारे पास जो है 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ये हमारे पास एक कलेक्शन हो गई। अब हर प्लेयर एक दूसरे से क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे। और तीसरी बात यह है कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी होंगे। तो इसमें तीन कंडीशन आ गई, एक वेल डिफाइंड हो गया, एक कलेक्शन हो गई और तीसरी बात क्या हो गई? डिस्टिंक्ट हो गई। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अब हम मैथमेटिकल देखते हैं, आइए। अब वैसे सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मतलब ये है कि इसमें एक कलेक्शन हो गई, दूसरा हमारे पास वेल डिफाइंड हो गया, तीसरा हमारे पास क्या है? डिस्टिंक्ट हो गया। अब कलेक्शन का मतलब ये है कि मतलब बहुत सारी चीजें, और वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि अच्छे तरीके से क्लियर हो, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया? मतलब डिफरेंट हो। ये तीन चीजें किसी भी सेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। अब इसके हमारे पास एग्जांपल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। बंच ऑफ कीज होता है, डिनर सेट हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का मेल हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? लोगों की भीड़ हो गई। ये हमारे पास क्या हो गया? सेट हो गया। अब सेट को लिखने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास, और इसमें सेट को लिखने के तीन तरीके होते हैं। तीन तरीके तो पहले मैं आपको एक नोट करवा लूं। अगर मिसाल के तौर पर ये ABC, अब हमारे पास ये एक हमारे पास सेट है। अब सेट जो है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब ये हमारे पास सेट की जो है हम रिप्रेजेंटेशन है। अब ये हमारे पास सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर के साथ जाहिर करते हैं। और जो ये इसको हम कहते हैं मेंबर ऑफ एलिमेंट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ एलिमेंट। मेंबर ऑफ सेट कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट। अब उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे कि इसमें कोई भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सेट में रिपीटेशन नॉट अलाउड, कोई भी एलिमेंट हो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल ए है, ए इक्वल टू 1 2 3। तो ये हम कहेंगे सेट। ये क्यों नहीं कहेंगे सेट? क्योंकि ये जो है सेट जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब यहाँ हमारे पास स्मॉल लेटर है, तो हम कहेंगे ये सेट नहीं। अब दूसरी बात, अगर मिसाल के तौर पर बी इक्वल टू 1 2 3 4 और 1, अब हम इसको कहेंगे सेट? इसको भी नहीं कहेंगे सेट, क्योंकि इसमें वन इधर भी आ रहा है और वन इधर भी आ रहा है। तो वन इज रिपीटेड, सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेट नहीं है। तो सेट कौन सा होगा? ओनली ये, क्योंकि इसमें ए जो है हमारे पास कैपिटल लेटर के साथ है, ये मेंबर जो है इसके रुकन वो हमारे पास क्या है? स्मॉल लेटर है। तो ये आपके पास नोट, ये नोट करने वाली चीज थी।
अब सेट को रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को जाहिर करने के लिए हमारे पास, सेट को लिखने के हमारे पास तीन मेथड है, थ्री मेथड्स। अब हमारे पास पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। अब टेबुलर मेथड हमारे पास क्या होता है, इन दिस मेथड हम क्या करते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट सेपरेटेड बाय कामा, एलिमेंट को, सेट के जो एलिमेंट होते हैं उसको सेपरेट करते हैं कामा के साथ और बंद करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है 1 2 3, अब ये हमारे पास कौन सा हो गया, टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड को हम दूसरा कहते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर, और तीसरा हम कहते हैं लिस्ट। ये जो है हमारे पास तीनों सेम है, मतलब टेबुलर मेथड कह सकते हैं, रोस्टर मेथड कह सकते हैं और लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं। अब इसमें देखें हर एलिमेंट जो है सेपरेट है, कामा के साथ, 1 कामा के साथ है, 2 कामा के साथ है, 3 भी है, तो और ये बंद हो गया कर्ली ब्रैकेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं ए बी सी, ये भी हमारे पास क्या हो गया, ये भी सेट है, और ये कौन से मेथड में लिखा हुआ है, टेबुलर मेथड। ये हमारे पास टेबुलर मेथड था। अब आइए दूसरे मेथड में। अब दूसरा हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड वर्ड से भी आप समझ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना, मतलब ये है कि ये सेट का ऐसा मेथड है जिसमें हम सेट की स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ए को जो हम कहेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। इसका मतलब ये होगा होगा आप देख रहे हैं कि ये कोई स्टेटमेंट है। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड हो जाएगा। मतलब ये है कि इसका मतलब ये होगा अंग्रेजी जबान के पहले 5 लेटर ए बी सी डी और ई। अब यहाँ से भी क्लियर है क्योंकि कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। अब हमारे पास दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमारे पास जो नेचुरल नंबर है उनका सेट हो गया। अब ये किस में लिखा हुआ है, हमारे पास ये लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब हमारे पास तीसरा मेथड है, वो तीसरा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं बिल्डर मेथड। कौन सा कहते हैं, बिल्डर मेथड। से बिल्डर मेथड कह लें, बिल्डर फॉर्म कह लें, ये दोनों चीज सेम है। अब हमारे पास बिल्डर मेथड में कुछ जो है सैंपल इस्तेमाल होते हैं, साइन इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना है कि बिल्डर मेथड में ए इक्वल टू, हमारे पास जो नेचुरल नंबर लिखना है तो हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्डर मेथड हो जाएगा। या मिसाल के तौर पर बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर मिला है। अब ये हमारे पास जो है होल नंबर है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 मिला हुआ है। अब ये हमारे पास सेट का टेबुलर मेथड मिला हुआ है। अब आपको कहा जाए इसको कन्वर्ट करें बिल्डर मेथड में, तो आप कैसे करेंगे वो देखें। तो सबसे पहले हम कैसे लिखें, याद करना, कोई भी सेट को कन्वर्ट करें। अब ये जैसे एक्स सच दैट एक्स, बहुत सारी मुख्तलिफ किताब में यह भी लिखा होता है कि सच दैट की यह भी मतलब एक लिखते हैं साइन, या फिर यह भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आप देखेंगे जब भी टेबुलर मेथड को कन्वर्ट करेंगे बिल्डर मेथड में तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये कौन सा सेट है। तो नेचुरल सेट है तो मैंने लिखा है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें देखना है कि जो है ये कहाँ तक खत्म हो रहा है, ये 5 तक हो रहा है, तो हम कहेंगे एंड लेस देन 6। तो ये 6 से छोटा हो जाएगा। 6 से छोटे नेचुरल कौन से, 5 4 3 2 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है बिल्डर मेथड में आ जाएगा और ये टेबुलर मेथड में आ जाएगा। अब ये हमारे पास था सेट को लिखने के 3 मेथड है। एक हमारे पास हो गया टेबुलर मेथड हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, तीसरा हमारे पास क्या हो गया, बिल्डर मेथड हो गया। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ हम सेट में पढ़ते हैं कि सेट के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका पहला जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेट।
अब इसमें पहला जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है नल सेट। ठीक है। अब नल सेट से पहले मैं आपको बता दूं कि नल सेट के पहले आप पढ़ेंगे फाइनाइट सेट किसे कहते हैं, फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट से क्या होता है, लव से भी हमें पता चल रहा है। फाइनाइट का मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसमें हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट के क्या हो, लिमिटेड हो या काउंटेबल हो, उसे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4। अब आप देखेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ए है वो है 4 है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ ए इक्वल टू हो जाएंगे 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट। या मिसाल के तौर पर आपकी स्कूल में क्लास जो है, कोई भी क्लास के बच्चे लेंगे तो आप उसको गिनेंगे तो आप गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट है। ये भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। अब मिसाल के तौर पर हमारी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री की, तो वो भी हम गिन सकते हैं, तो वो भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट हो गया। अब दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है इनफिनाइट, इनफाइनाइट सेट। अब इनफिनाइट के ये जो है फाइनाइट का उल्टा है, मतलब ये है कि ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, इनफिनाइट सेट। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास अनलिमिटेड हो। अनलिमिटेड का मतलब जिसको हम काउंट ना कर सके, जिसको गिन ना सके। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास कौन सा हो गया, इनफिनाइट सेट हो गया। या इसका हम प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें, हमारे पास जो आसमान में जो तारे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। ठीक है ना, वो भी हमारे पास एग्जांपल हो गया। और उसके बाद जो है तीसरा मेथड जो है हमारे पास टाइप है वो है हमारे पास नल सेट है। अब नल सेट वर्ड का आप समझ रहे हैं कि नल सेट किसे कहते हैं, कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट। और नल सेट का जो हम सैंपल लेते हैं वो ये लेते हैं, या फिर आर, या हम ऐसे खाली ब्रैकेट को देते हैं। अब लोग कहते हैं कि सर आपने बताया कि जो है सेट में कलेक्शन होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, जिसमें पर नल सेट में तो हमारे पास जो है ना ही वेल डिफाइंड है ना ही कलेक्शन है। तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर आप किसी भी जमात या कोई भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर उस क्लास में आपकी छुट्टी हो रही है या मिसाल के तौर आपकी ब्रेक हो गई है, आप उस क्लास में कोई बच्चे नहीं, क्या हम उस क्लास को क्लास नहीं कहेंगे, जाहिर सी बात कहेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास क्या हो गया, नल सेट का एग्जांपल। मतलब जो है एम्प्टी क्लास, मतलब खाली क्लास है, बच्चे नहीं है, पर बच्चे जो है जाहिर सी बात है ब्रेक के बाद आएंगे या फिर कल आएंगे, आएंगे तो सही, पर क्लास है खाली, इसको हम कहते हैं नल सेट। या दूसरा एग्जांपल हम ले लें, अगर हमारे पास दो सेट का हम इंटरसेक्शन करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा, उन दोनों सेट में कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो हम क्या आंसर देंगे, जाहिर सी बात है खाली सेट देंगे, नल सेट देंगे, तो उधर भी ये काम आता है। अब उसके बाद हमारे पास सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट हो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। बी हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल 0 है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बी इक्वल टू इसके ब्रैकेट के अंदर नल सेट दे देते हैं, वो कहते हैं ये नल सेट है। ये नल सेट नहीं है, ये सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई एक एलिमेंट है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हमारे पास जो है इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट हमें किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट और दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमारे पास कोई भी दो सेट हो, अगर उन दोनों सेट में एक जितने एलिमेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है PQR। अब आप देख रहे हैं दोनों में सेट के अंदर जो है एक जितने एलिमेंट, इसके भी अंदर 3 एलिमेंट है और इसके भी अंदर 3 एलिमेंट है, तो हम इन दोनों को कहेंगे ए जो है हमारे पास इक्विवेलेंट है बी, और इम्प्लाई दैट बी जो है इक्विवेलेंट है किसके, ए के, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट है। अब उसके बाद छठा हमारे पास है इक्वल सेट। कौन सा है, इक्वल सेट। अब इक्वल सेट हमारे पास क्या होता है,
अब two sets are said to be equal if and only if they have same number of elements. जो इक्विवेलेंट में था वो एक जितने थे, इसमें क्या है, एक जैसे होने चाहिए इक्वल सेट में। तो हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी हमारे पास जो है 1 2 3। तो हम कह सकते हैं ए जो इक्वल टू है बी, क्योंकि इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, 3 है। तो हम कहेंगे ए जो है इक्वल टू है किसके, बी के। ठीक है, तो हमारे पास या फिर इम्प्लाई दैट बी इक्वल टू किसके बराबर है, ए के। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वल सेट हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास दूसरा हमारे पास इसमें कौन कौन सा आता है। अब हम देखते हैं अपने जो है टॉपिक की ओर। अब हम देखते हैं हमारे पास सातवां हमारे पास टाइप है डिसजॉइंट सेट। क्या है हमारे पास, डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, कभी भी दो सेट के अंदर अगर उनमें से कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे ए और बी हमारे पास क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। अब मिसाल के तौर पर ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 4 5 6। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5 6। अब हमारे पास 4 5 6। अब देखेंगे इंटरसेक्शन की करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल सेट आएगा, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 है और इसके अंदर 4 5 6 है। तो इन दोनों के अंदर में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है या फिर हम कोई भी एक जैसा एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे नल सेट हो गया। अगर किसी भी दो सेट के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा और उसका आंसर नल सेट आएगा तो हम कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अब हमारे पास आठवां है, उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट। अब हमारे पास ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, ओवरलैपिंग का सेट का मतलब ये है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हमारे पास नल सेट आंसर नहीं आना चाहिए। या फिर हम जैसे कह सकते हैं किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन करें और उन दोनों में एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आना चाहिए और कोई भी किसी का सबसेट भी नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ए इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 3 4 5। अब आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3। और आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी की कंडीशन क्या है, हमारे पास नल सेट नहीं आना चाहिए, पर हमारे पास यहाँ एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट आ गया और ए जो है बी का सबसेट भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेट हो गया। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, वो भी मैंने आपको समझाया। और सेट को जो है सेट के कितने टाइप से वो भी मैंने आपको समझाया। अगर ये मेरी वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल है तो काइंडली इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके और हर किसी का इसमें फायदा हो।